आज के एजेंडा में 16 शिकायतें थी, जिनमें से पहले की पेंडिंग थी 3, 13 नई आई थी। 16 की हमने सुनवाई की और इसमें 6 को हमने पेंडिंग रखा है, 10 का समाधान हो गया है। और जो पेंडिंग रखा गया है उसमें 2 शिकायतों का हमने जो डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस है उससे जांच कराने की कही है। एक गंभीर मुद्दा हुड्डा का आया है, जिसमें कि हुड्डा की साइट पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया गया, रजिस्ट्रियाँ भी होगी। इसमें लगता है कि मुझे अधिकारियों की मिलीभगत भी है, तो उसकी आज हमने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करके और जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत काम किया है वो स्टेट विजिलेंस को भेज दें। जिसने गलत किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हमारा मकसद ये है कि कोई भी जो गलत काम करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे कोई और है, वो बच ना पाए। देखिए, सेंटर का बहुत ही शानदार बजट आया है। इसमें एक तो मध्यम वर्ग जो इंतजार कर रहा था उसको छूट मिली है। 5 लाख पहले होती थी, सब 7 लाख तक कर दी है वार्षिक। 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के लिए बहुत अच्छा सुविधाएं मिली है। 2 लाख करोड़ रुपए का एडवांस किसानों के लिए बढ़ा है। मछली पालक, उसके लिए फ़ायदा हुआ है। और ये साल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। तो मिलेट के ऊपर भी जो मोटा अनाज है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। उसके लिए नई नई स्कीम आएंगी। और इसी तरह बजट जो आया है, हरियाणा का बजट भी किसान के हित में आएगा। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सब अलग अलग वर्ग से चर्चा कर रहे हैं, सबकी सुन के, और बजट का विशेष ध्यान जो होगा कृषि पे, सिंचाई पे, सोशल सिक्योरिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मांगे गए हैं। आप भी कृषि विभाग के मंत्री हैं, क्या आप नहीं, हमारे से भी मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर सभी मंत्रियों से, सभी जो डिपार्टमेंट के सचिव हैं उनसे मीटिंग कर चुके हैं। विधायकों से भी चर्चा की, किसानों से अलग से चर्चा की, इंडस्ट्री के लोगों से अलग से चर्चा की। और उन्होंने एक नई परिपाटी भी डाली है कि इस बार का जो विधानसभा का अधिवेशन होगा वो पार्लियामेंट की तर्ज पे होगा, 2 पार्ट में होगा। पहला शुरुआत 20 से लेकर 23 तक, 23 को बजट पेश होगा, फिर बीच में रिसेस होगा 16 मार्च तक। और इस दौरान अलग अलग विधायकों की कमेटी बनाई है। वो कमेटियां बजट के जो अलग अलग विषय हैं उनको अपने सुझाव फिर देंगे। ये प्रथा लोकसभा के अंदर होती थी, वही प्रथा को हम हरियाणा में लागू कर रहे हैं। एक अच्छा काम किया है कि लंबे तौर पर खूब चर्चा करके, सबके विचार जान करके बजट को पास करेंगे। मेरी जानकारी में जो है 2 विषय हैं। एक तो बीमा कंपनी का पैसा है। सबसे ज़्यादा बीमा कंपनी का पैसा पिछले 3 साल में हरियाणा के सिरसा जिले में मिला है। लगभग 1000 करोड़ के आसपास पैसा यहाँ बीमा से कंपनियों को मिला है, किसानों को मिला है कंपनी से। दूसरा विषय है कि हरियाणा के अंदर कोई भी बीमा कंपनी कमा के नहीं गई है, लॉस में गई है। पूरा किसानों को लगभग 6000 करोड़ रुपए का पैसा हम दिलवा चुके हैं। और किसानों से प्रीमियम का 1500-1600 करोड़ रुपए गया है। और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, किसान मिलाकर के भी 5400 करोड़ के आसपास कंपनियों को गया है। 550 करोड़ रुपए कंपनियां घाटे में आ रही है। दूसरा, जो बीमा वाले किसान नहीं हैं उनको खराबे का पैसा हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार वो आता है। वो भी पैसा हमने पहले 12,000 रुपये था, उसको बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने 15,000 किया। अब जो सरसों में सर्दी की वजह से, पाले की वजह से नुकसान हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि जो गिरदावरी हो रही है उसी के अंदर जो खराबा है वो चढ़ा दें। और ये ज़रूर है कि ये पैसा बंटने में थोड़ा सा पटवारी या स्टाफ देरी कर देते हैं। मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि इस पैसे को जल्दी से जल्दी बंटवाएं, क्योंकि उसमें उनको छटनी करनी होती है। कौन से एकड़ में कौन सी फसल थी, इसको किसने बीमा करवा रखा था या नहीं करवा रखा था, एक ही जगह से पैसा ले सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कंपनी का तो कोई पैसा सिर्फ 4 करोड़ पेंडिंग है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और खराबे का पैसा
आया हुआ है उससे बटने का मुद्दा है। एक पर मतभेद हो सकता है कि उस वक़्त के 2-3 साल पुराने पटवारी ने, तहसीलदार ने कहा कि खराबा नहीं है, और हमारे ये आंदोलन पे बैठे हुए लोग कहते थे उस टाइम इतना खराबा था, तो उस चीज़ का तो अब कोई समाधान हो नहीं सकता। और उसी वक़्त जो है गिरदावरी जब होती है, कोई हमारे उसमें ले आए, संज्ञान में ले आए, तो उसका समाधान हो सकता है। और अब उसका भी हमने मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि पोर्टल बना दिया है कि किसान अपने आप चढ़ा दे कि मेरी फसल 60% खराब होगी, मेरी 70% खराब होगी है, और पटवारी अलग मिसमैच होगा तो फिर वरिष्ठ अधिकारी अपने आप उसका सत्यापन करेंगे। तो इस शिकायत का भी निदान के लिए हमने एक पोर्टल बना दिया, तरीका निकाल दिया है। बीजेपी तो हर वक्त ही चुनाव के लिए तैयार रहती है, और मीटिंग हमारी एक प्रथा है कि जब केंद्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश की होती है, फिर जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर तक हम लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, चुनाव हो या ना हो हर वक्त अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखती है। और आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, एक कांग्रेस पार्टी है जो 8 साल से अब तक जिला के प्रधान नहीं बना पाई है, और हमेशा उसके झगड़े ही रहते हैं कि प्रदेश के प्रधान अशोक तौर भी रहे, उसके बाद शैलजा बहन रही, उसके बाद अब आजकल हुड्डा साहब हैं, इनके जिला स्तर के प्रधान भी नहीं बन पाते हैं। तो ये फ़र्क है। ज़रूर दावा करना चाहिए, उनको शुभकामनाएं।